नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। आज अखाड़ा की शुरुआत एक बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर के पुंछ के डेरा की गली इलाके में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए हैं। शहीद होने वालों में से एक जेसीओ और 4 जवान शामिल हैं। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर है कि सीमा पार से 4 आतंकी भारत में घुसे और पुंछ में डेरा की गली इलाके में पहुंचे। खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया, जिसके बाद मुठभेड़ अब भी जारी है। आतंकियों की फायरिंग में 5 जवान शहीद हुए हैं। फिलहाल ये एनकाउंटर, ये मुठभेड़ अभी जारी है। दिल दहलाने पवन शर्मा हमारे साथ हैं। पवन, बताइए अपडेट। ये आज सुबह सुबह पौ फटते ही ये एनकाउंटर शुरू हुआ है और ये अब भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल आनंद, देखिए ये पुंछ का सुरनकोट इलाका है और वहाँ पर जहाँ पर ये मुठभेड़ चल रही है बहुत घना जंगल है। मुगल रोड जो कश्मीर को रास्ता जाता है बफलियाज के पास, ये वही इलाका है। इस इलाके में पहले भी बहुत सी मुठभेड़ें हो चुकी हैं। जब सीमा पार से आतंकी घुसपैठ करके पुंछ या कश्मीर जाने की फिराक में होते थे तो इसी इलाके को वो आते थे। उसी इलाके में घना जंगल है जहाँ छिपते थे और वहीं पर उनके साथ मुठभेड़ें होती थी। तो आज भी जहाँ पर सुरक्षा बलों को इनपुट्स मिला था कि कुछ आतंकी, जिनकी संख्या 4 से 5 है, वो पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो इस इलाके में आकर छुपा हुआ है। तो उसी के आधार के ऊपर पूरा सुरक्षा बलों ने उस पूरे इलाके को कार्डन किया था और वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ शुरू हुई है। सुबह लगभग जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था उसके 2 घंटे बाद यानी 11 बजे के करीब वहां पर दोनों तरफ से भारी गोलाबारी शुरू हुई थी, जिसमें अभी तक 5 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें एक सूबेदार भी भारतीय सेना का शामिल है। और मुठभेड़ वहां पर अभी भी चल रही है। एक्स्ट्रा ट्रूप्स जो हैं वो पुंछ और रजौरी से मूव किए गए हैं पूरे इलाके में और पूरे इलाके को कार्डन किया गया है। जो कश्मीर जाने वाला रास्ता है उसको भी पूरा कार्डन किया गया है और जितने रास्ते रजौरी व पुंछ को जुड़ते हैं सुरनकोट और बफलियाज को लेकर, उन पूरे इलाकों के ऊपर नाकाबंदी कर दी गई है और आतंकियों को एक घने जंगल के भीतर घेरा गया है और उस पूरे इलाके के बीच अभी भी दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। अभी तक जो डिटेल्स हमें मिली है उसमें आतंकियों की संख्या 4 से 5 के बीच बताई जा रही है और 5 जवान भारतीय सेना के अभी तक इस मुठभेड़ में शहीद हो चुके हैं। आनंद, बहुत सारा आर्म्स और एम्युनिशन लेकर इन्होंने घुसपैठ की है। ये किस इलाके से घुसपैठ की है और बॉर्डर से या सीमा से कितनी दूर है ये डेरा की गली? आनंद, देखिए पुंछ से कम भी ये दूरी जो है पुंछ शहर से, अगर हम एलओसी की बात करते हैं तो वहाँ से लगभग 75 और 80 किलोमीटर्स का एरिया पड़ता है। लेकिन ये रोड का एरिया है। जब हम बीच के नाले, जहाँ जो इन्फिल्ट्रेशन के रूट हैं, जहाँ से एलओसी से आतंकी पार होकर कश्मीर जाने की फिराक में होते हैं, वो थोड़ा कम पड़ जाता है। यही वजह है कि जो पहाड़ी नदियाँ नाले वहाँ पर हैं उसी इलाके से घुसपैठ करके पहुँचे हैं। ये इन्फिल्ट्रेशन का ट्रेडिशनल रूट्स रहे हैं। पहले भी इस इलाके में आतंकी घुसपैठ करके एलओसी से इस इलाके की ओर जाते थे। पुंछ और मेंढर के बीच में जितने भी गैप्स पड़ते हैं वहां से ये घुसपैठ होती है और वो सीधे कश्मीर के लिए निकलते हैं, जहां फिर पुंछ के लिए आतंकी पहुंचते हैं। ये पुंछ शहर को क्रॉस करके आगे के इलाके में पहुंचे हुए थे, जहां पर ये मुठभेड़ अभी चल रही है। और ये माना जा रहा है कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये 2-3 दिन पहले हो चुकी है और भारी जो आतंकी थे भारी मात्रा में उनके पास गोला बारूद हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने मूवमेंट्स देखने के बाद सुरक्षा बलों को बताया था उनके अनुसार 4 से 5 लोग थे जिनके पास पिट्ठू बैग बहुत बड़े बड़े थे और काफ़ी सामान उनके पास था। उसके बाद ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। अनंत, कहीं ना कहीं इसमें ये साफ दिख रहा है कि आतंकी अपने साथ बहुत ज़्यादा गोला बारूद लेकर पहुंचे हुए थे, जिनको वहां पर गिरा गया है। क्योंकि जिस तरह की फायरिंग वहां पर हो रही है, जो आई विटनेस वहां पर जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि भारी गोलाबारी, मतलब कि आतंकी जो हैं वो जो राइफल ग्रेनेड से लेकर हैवी मशीन गन फायर जो है सुरक्षा बलों पर कर रहे हैं। 2-3 बातें हैं। एक की खबर मिल गई, सूचना किसी ने दी। दूसरा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जबरन खलल मचाने पर उतारू है और पाकिस्तान और आईएसआई का जो आर्म्स है वो पूरी तरह से सक्रिय है। तीसरी बात, जैसा हमने उरी में घुसपैठ की कोशिश में देखा, वही हम यहाँ देख रहे हैं कि बिना उस तरफ सेना के और वहाँ पोर्टर्स के इतना असला बारूद लेकर के वहाँ से एलओसी क्रॉस करके भारत में घुसपैठ करना नामुमकिन है।
यही जबरी टॉपर के बारे में भी जब वहाँ पर हुए था तो तब भी यही कहा गया था कि जबरी पोस्ट है, उन्होंने मदद की है उरी के अंदर घुसपैठ करने में। और यहाँ पुंछ में भी जो होगा, वहाँ का सामने का जो सेक्टर है, जो पोस्ट है, वो जब तक इनकी मदद नहीं कर रहा तो फिर ये अंदर नहीं घुस सकते। हाँ बिल्कुल आनंद, देखिए जो पुंछ का पीओके का इलाका, जो पुंछ के उस पार का इलाका है, वो मुजफ्फराबाद का, साथ में समानी इलाका जो मेंढर के उस पार तत्तापानी का इलाका पड़ता है। वहाँ पर पाकिस्तानी सेना की जो पोस्ट हैं, पाक रेंजर्स और पाकिस्तानी सेना, वो मिक्स वहाँ पर हैं। और वहीं पर आतंकियों को लॉन्चिंग पैड के ऊपर लाया जाता है और पाकिस्तानी सेना की मदद से इन लोगों की इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाती है। और जिस इलाके में ये आतंकी पहले भी, अब आप बात करें तो पिछले 1.5 महीने में पुंछ में इसी इलाके में सेना ने 5 आतंकियों को मार गिराया था, 3 इन्फिल्ट्रेशन की बड़ी कोशिशों को विफल किया था, जिसमें एक आतंकी को एक दिन मारा गया था और 2 आतंकी 2 बार मारे गए थे। तो 1.5 महीने में 3 इन्फिल्ट्रेशन के प्रयास इसी इलाके में, पुंछ के जो चकांदे बाग के इलाके का पूरा इलाका है, वहां से हुए थे। वहां पर 5 आतंकियों को सेना ने मार गिराया था। लेकिन इस बार जो आतंकी निकले हैं, वो सूत्रों को यह कहना है कि ये मेंढर और पुंछ के बीच में जो इलाका एक धरा पड़ता है बीच में, उस इलाके से जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है और पाकिस्तानी सेना की मदद के बिना ये इतनी बड़ी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती। और ऐसा भी माना जा रहा है कि इनके जो लोकल गाइड्स थे, उन्होंने ही इन लोगों को साथ लेकर इतनी दूर पहुंचाया है, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है एलओसी से लेकर बफलियाज तक पहुंचने का, और वहां पहुंचने में समय भी काफी लगता है। जी, तो यहां पर अगर लोकल सपोर्ट नहीं होता, ओजीडब्ल्यू नहीं होते, तो वो नहीं आ पाते। उस तरफ अगर पोर्टर और पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स की जो है, पाकिस्तानी रेंजर्स की अगर मदद नहीं होती तो फिर वो वहां से घुसपैठ नहीं कर सकते थे। तो ये सारी बातें तो सामने निकल के आई हैं। पवन बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले आज सुरक्षा बलों ने आज सुबह आतंक पर प्रचंड प्रहार करते हुए कायर आतंकियों को करारा जवाब दिया है। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है कि अनंतनाग और बंडीपुरा में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। अनंतनाग में 1 आतंकी मारा गया, जबकि गोलीबारी में पुलिस का 1 जवान भी घायल हुआ। तो वहीं बंडीपुरा में भी 1 आतंकी मारा गया है। सुरक्षा बलों ने घाटी में मासूमों की हत्या का बदला लिया है। बंडीपुरा में मारे गए आतंकी के बारे में दावा किया जा रहा है कि 5 अक्टूबर को बंडीपुरा में सिविलियन मोहम्मद शफी की हत्या में भी इसी आतंकवादी का हाथ था। वापस जाते हैं, पवन शर्मा हमारे साथ हैं। पवन, तो क्रैकडाउन एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ जो है ओजीडब्ल्यूज का राउंड अप भी जारी है, और तीसरी तरफ ये बर्फबारी और विंटर से पहले घुसपैठ का प्रकरण भी जारी है। यहां पर ग्रिड को और टाइट करने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या उनको घुसपैठ करने दिया जाए, कि जहां से वो निकल के आ रहे हैं वहीं उन बिलों को उड़ा दिया जाए। देखिए आनंद, इस समय अगर हम हालात करें कश्मीर के भीतर, खास करके जम्मू कश्मीर के भीतर, इस समय पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पूरी तरह से लगी हुई है किसी न किसी तरीके से यहाँ पर हालात को ज़्यादा से ज़्यादा बिगाड़ा जा सके। कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हुई है, लोगों को चुन चुन कर जो हत्याएं उनकी की गई हैं, उसमें टीआरएफ ने जिम्मेवारी ली थी, लेकिन टीआरएफ के पीछे लश्कर तैयबा है। जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा, तीनों का गठजोड़ इस समय पीओके में है। और वहाँ पर जो लॉन्चिंग पैड है, वहाँ पर काफ़ी संख्या में आतंकी हैं। और न्यूज़ 18 इंडिया पिछले 2 महीने से लगातार वहां की खबरों को ब्रेक करता आया है कि किस तरह की पाकिस्तान की साजिशें हैं, जो पाकिस्तानी सेना किस तरह से यहां पर खलल डालने की कोशिश कर रही है। हालांकि ग्रिड मजबूत है एलओसी के ऊपर भारतीय सेना का। यही वजह है कि पिछले 1.5 महीने में 3 बड़े इन्फिल्ट्रेशन के प्रयास खाली पुंछ में विफल किए गए, और उड़ी में भी एक बड़ा भी इन्फिल्ट्रेशन का प्रयास जो है वो विफल किया गया। वहां पर भी आतंकियों को मारा गया और यहां पर भी मारा गया। लेकिन बीच में कुछ ऐसे दरे पड़ते हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं, यहाँ से जो ओजीडब्ल्यू हैं, जो लोकल गाइड्स होते हैं, उनकी मदद से कुछ ना कुछ आतंकी निकलने की फिराक में रहते हैं और कुछ लोगों को कामयाबी मिल जाती है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो अखनूर से लेकर पुंछ तक लगभग 160 के करीब ऐसे नदी नाले हैं जहां से इन्फिल्ट्रेशन होती रही है, जो इनके ट्रेडिशनल रूट्स रहे हैं। वो चाहे दरिया मुनावर हो या फिर दरिया पुंछ वाला पुलस्त नदी हो, बहुत से ऐसे नदी नाले हैं जहां से ये पहले भी घुसपैठ करते आए हैं। और इसी इलाके से घुसपैठ करके आतंकी जो यहाँ पहुंचे हुए थे, इन लोगों को लोकल स्पोर्ट्स के बिना बफलियाज तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल था। और कहीं ना कहीं जो लोकल एजेंसीज हैं, सेना का तो ग्रिड मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोकल एजेंसी हैं वो इनको ट्रैक करने में विफल रही है। यही वजह है कि इतने किलोमीटर दूर ये आतंकी इतने असले के पास पहुंच जाते हैं और एक घने जंगल के अंदर शरण लेते हैं, और वहां पर इनको घेरा जाता है और मुठभेड़ शुरू होती है। काम करना है तो साथ मिलकर करना होगा। बीएसएफ हो या सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या सेना हो, सबको सिक्योरिटी फोर्सेस को एक साथ इस ग्रिड को टाइट करने की जरूरत है। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ है। जनरल सिन्हा, नमस्कार।
नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूँ। पवन शर्मा की ये खबर है कि फिलहाल ये पीर पंजाल में डेरा की गली में जो एनकाउंटर हो रहा है वहाँ हमने हमारे 5 जवान खो दिए हैं। एनकाउंटर अब भी चल रहा है, 4 से 5 आतंकी हैं, बहुत सारा गोला बारूद लेकर लेस होकर आए हैं और इन्होंने घुसपैठ की है पुंछ सेक्टर में। ये जो काम है ये विंटर से पहले की हरकत ही नहीं है, कहीं ना कहीं एक चेंज है, शिफ्ट है, क्योंकि पाकिस्तान ने मोडस ऑपरेंडी चेंज करते हुए दिख रहा है। ड्रोन से ड्रॉप कर रहा है असला बारूद, लोगों को घुसा रहा है और अब की बार ट्रेंड कार्डर को घुसा रहा है। बहुत ज्यादा हाईली ट्रेंड पाकिस्तानी कार्डर हैं, लोकल कार्डर नहीं है ये। नरसिम्हन, जो आपकी समीक्षा है और व्याख्या है वो सटीक हैं और जो आप बता रहे हैं, देखिए डेरा की गली में आप देखेंगे ये पूरा का पूरा इलाका पुंछ राजौरी और इस इलाके से जो जाल से जो रिब आती है वो 3 इलाके में जाती है। वो आपको या तो इधर ले आएगी साउथ कश्मीर के अंदर में, आपको श्रीनगर की तरफ एक्सेस होती है। ये बहुत पुराना रूट है। पर सबसे बड़ी बात जो है, जो सारे लोग इसको, ये ऐसा नहीं कि इसकी एंटिसिपेशन नहीं है और ऐसा हम जब पहले सोचते थे विंटर्स आ रहा है, विंटर के पहले का ये नहीं है ऐसा। अब तो विंटर्स और समर इसमें कोई भी अंतर रहा नहीं, क्योंकि ये चलता ही रहता है। और सबसे बड़ी जो बात है कि जो ग्रेविटेट हुआ है, देखिए इसका पूरा का पूरा असर है जब हमने इसको रोक दिया और उनके बातों में आकर के फरवरी में आपने सीज फायर कर लिया और सीज फायर के समय उन्होंने पूरा ले गए अपने तंजीमों को उसके अफगानिस्तान, और अब वहां से दूसरे लोग भी शामिल हैं इसमें। हम इसको आप नहीं कारा कर सकते हैं केवल ये उनकी तंजीमें हो सकती हैं कि जो बाहरी लोग भी हैं वो आना चाह रहे हैं। अभी सिचुएशन नकार नहीं सकते आप, इसको मान के जमीन पे प्रूफ है। उन्होंने वो कर दिया है कि वो आपको टारगेट किलिंग करना शुरू कर दिए। तो ये चौतरफा हल्पा ये हम इसमें आप ये कह रहे थे कि हम लोग शायद एंटी जो इन्फिल्ट्रेशन डबल ग्रिड लगी है अभी उसको हमने किया है। इतने डीप इंटर जब कर रहे हैं तो जितने भी ओडीज हैं, जो भी गाइड्स हैं, जो भी उनको ड्रॉपिंग हो रही है, तो देखिए चारों तरफ से आपको हमला किए। सिचुएशन को यदि आपको बेहतर बनाना है तो आपको ऑल आउट ऑपरेशंस करने में, जिसमें स्ट्राइक शामिल है। एब्सोल्युटली फिर आप जानते हैं कि इन जगहों से आ रहे हैं तो उन लॉन्च पैड में जा सकते हैं, तो जहां पर लॉन्च जहां से वो करते हैं उन पॉइंटों पर तो जा सकते हैं। हम कर सकते हैं, हमने किया है। तो अभी हम बैठने का समय नहीं है, बातचीत करने का समय नहीं है। और देखिए ये पूरा का पूरा आप देखिए जो एलएसी पे चल रहा है, जिस तरह से 13वें राउंड का टॉक चला है उसके, और उन्होंने भी बहुत वहां डिफरेंट स्टैंसेस हैं। तो ये तो हम लोग हमारी आपकी समीक्षा रही है कि ये चाइना, पाकिस्तान और जो इसमें आतंक है ये सब शामिल है। जो 2.5 फ्रंट के ऊपर में आपके ऊपर चैलेंज है, किस तरह से करेंगे। पर जनरल साहब, जनरल के सिन्हा से फिर हाँ जनरल साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मैं बस आपसे ये जानना चाहता था इससे पहले कि आगे बढ़ें। आपने एक कहा कि देखिए हमें जनवरी में सीजफायर नहीं मान लेना चाहिए था, क्योंकि 2 रिपोर्ट्स हैं इस पर, 2 बातें। एक कि इनको मौका मिल गया अपनी तंजीमों को अफगानिस्तान की तरफ तालिबान की मदद करने के लिए इन्होंने घुमा दिया। दूसरा, पाकिस्तानी सेना के पास असला खत्म हो गया था, उनके पास पैसे नहीं थे इसको जंग को जारी रखने के, लेकिन उन्होंने ये टाइम अपने रीइंफोर्समेंट्स बनाने में लगाए हैं। और पीओके में और पीओजेके में अगर आप देखें, एलओसी के दोनों उस तरफ बहुत सारे बंकर्स ऐसे बने हैं जहां लोकल किसानों की उन्होंने जमीनें हड़प ली और वहां पर बंकर्स बना दिए और इनको वापस वहां पर लेकर आना शुरू कर दिया। फिर वहां से जो लूटा, अफगानिस्तान से लूटा है, जो असला और बारूद जो है, बंदूकें हैं, उसको भी रीरूट कर यहां पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर यहां पर इंटरनली ओजीडब्ल्यूएस पर क्रैकडाउन हो रहा है तो जो वहां बिल बन रहे हैं उन बिलों को क्या निकालना इतना मुश्किल है? क्या भारत अपनी रक्षा करने के लिए अपनी ही जमीन पर कार्रवाई नहीं कर सकता? पीओजेके तो हमारी जमीन है, सॉवरेन टेरिटरी है हमारी, तो हम वहां अगर कार्रवाई करें तो किसको क्या तकलीफ होगी? एब्सोल्युटली, मैं भी कहता हूं, जो आप बात कर रहे हैं, मैं बार बार इसको कहता हूं कि आप मौका देंगे उसको रीऑर्गेनाइज, रीफिट, रिकूप और उसको फ्रेश लॉन्च। और आज जैसा आपने बताया, $83 बिलियन के असले वहां पर छोड़ के गया है अमेरिका, और वो असले ऐसे हैं जो कि आप सालों साल नहीं, कितने साल ये टेररिस्ट की एक्शंस लड़ सकती हैं, और पाकिस्तान के हाथ लगे हैं। तालिबान ने उनको बेचा है, बेचना नहीं, वो तो उनको तोहफे में दे रहे हैं और उनसे ये मांग रहे हैं
कि ये चीजें चाइना को भी जाएंगी जी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के मामले से। और देखिए, इसमें हम ये कहें कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ऐसा धक्का लागू, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान वो कर रहा है और डंके के चोट पे कर रहा है। और हम बात करें, देखिए जब ये हुआ था तो यूएई भी शामिल हो गया था। ये जो बात हुई थी जब हम के लिए ये करवाया था यूएई ने, तो सारे मिले सबका। और आप इनोसेंटली लेंगे, आपको अभी भी जैन साहब हमारे पास रिपोर्टर वहीं स्पॉट से डेरा की गली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी बताइए। जी जी सर, आप कहां पहुंचे और ग्राउंड पर क्या है सूरत हाल? ग्राउंड पे एनकाउंटर लगातार चल रहा है और 5 जवान हमारे जो है शहीद हो गए हैं, जिनमें एक चेसियो है और 4 जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। और कितने आतंकी हैं जिनके साथ अभी भी एनकाउंटर चल रहा है, कुछ अंदाजा है? 4 से 5 के बारे में बताया जा रहा है कि 4 से 5 आतंकी हैं जो इस एरिया में घेरा हुआ है। सुरक्षा बलों ने, एसओजी, पुलिस, सेना सब लगे हुए हैं। और ये एरिया बता दें कि जंगल का एरिया, काफी दूर का एरिया सड़क से। और किस तरह की पोजीशन लिए रखी है आतंकियों ने? ऐसा कि जंगल का एरिया, आतंकी जंगल में उनको एडवांटेज में रहती है, क्योंकि वो पहले से अगर वहां मौजूद है तो उनको वो आड़ लेकर बैठे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो एरिया है, ये वो एरिया है, वो उसके करीब एरिया है जहाँ पिछले दिनों में रजौरी में जो है मुठभेड़ हुई थी और उसमें जो है 2 मुठभेड़ों में 2 आतंकी मारे गए थे और वहां से कुछ आतंकी भाग गए थे। माना यही जा रहा है कि ये वही आतंकी हैं कि भागकर जो है पुंछ जिले की तरफ आए हैं। और आज सुबह जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा था, वहाँ पे उनके साथ मुठभेड़ शुरू हुई जिसमें 5 जवान जो है शहीद हुए हैं। मनीष जरा फिर बताएंगे, ये 5 आतंकी कहाँ से भाग कर आए हैं आपने कहा? मैंने कहा कि माना ये जा रहा है कि पिछले दिनों में रजौरी के ठंडा मंडी में एरिया में जो है एनकाउंटर हुआ था। आपको ध्यान में होगा कि उसमें 2 बार एनकाउंटर हुआ है, उसमें आतंकी भाग गए थे और तब से लगातार सुरक्षा बल उनके पीछे थे। तो माना ये जा रहा है कि वो आतंकी है जो वहां से मुठभेड़ से बचकर निकले थे, तो ये वही आतंकी हो सकते हैं। ये वो आतंकी हो सकते हैं, लेकिन इनके पास इतनी तैयारी कैसे है और ये इतनी तैयारी के साथ देश के अंदर घुसे हैं, ये भी चिंता का विषय है मनीष। और अभी क्या इनको एक जगह पर घेर लिया गया है, एक एरिया के अंदर इनको कॉर्डन कर लिया गया है क्या? बिल्कुल उस एरिया को पूरा घेरा हुआ है। जिस एरिया में आतंकी है वो पूरा जो है जंगल का एरिया पूरा घेरा हुआ है और उसमें कई फोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया कि सेना है, पुलिस है, एसओजी है, सीआरपी है, ये सब लोग लगे हुए हैं और बड़ी तादाद में जो है पूरे एरिया को घेरा हुआ है। ये जो हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, कुछ घटनाक्रम के बारे में डिटेल्स है कि कैसे क्या हुआ? ये जेसीओ क्या ऑपरेशन लीड कर रहे थे? जी बिल्कुल, जेसीओ ऑपरेशन लीड कर रहे थे। और ये है कि मैंने जैसे पहले कहा कि यहाँ पर इस एरिया में सर्च चल रही थी, क्योंकि आतंकियों के होने की खबर काफी दिनों से आ रही थी कि इस एरिया में आतंकी जो है तो सर्च ऑपरेशन चल रहा था। तो आज सुबह जो है तड़के जो है वो आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें ये जो है जवान शहीद हुए। क्योंकि रात को मौसम भी खराब था और लगातार बारिश हो रही थी इस एरिया में, उसको एडवांटेज ली है आतंकियों ने। किल्ड इन एक्शन है ये, इनका जो सैक्रिफाइस है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, इनका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं, मनीष भी अब ग्राउंड पर हैं और अपडेट्स लेते हुए आएंगे हमारे साथ। अखाड़ा मिलेंगे एक छोटा सा। लखीमपुर घटना में विरोध में महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र में बंद का ऐलान किया। सरकार उनकी और स्टेट का बंद का ऐलान भी उन्हीं का। मुंबई के विक्रोली में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। घटना का विरोध जताने और बंद को सफल बनाने के लिए शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर टायर्स में आग लगा दिए, जिसकी वजह से वहां लंबा जाम लग गया। हालांकि बाद में ट्रैफिक पुलिस ने शिवसेना के कार्यकर्ताओं से हाईवे से हटाया और जाम में फंसे लोगों को थोड़ी राहत दिलाई। तो ये वो नज़ारे हैं मुंबई में जहां शासन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का, बंद का ऐलान महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का, धरना प्रदर्शन भी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की पार्टियों का, और त्रस्त हुए मुंबई निवासी, त्रस्त हो रहे हैं महाराष्ट्र निवासी। जबरन जिस स्टेट में आपका गवर्नेंस हो वहां पर जबरन इस तरह के बंद का ऐलान, चक्का जाम करना, टायर जलाना। अभिषेक पांडे मुंबई से जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। अभिषेक बताइए, सरकार जिसकी वही स्टेट बंद करने में लगा हुआ है और लोग बाहर निकलकर काम करना चाहते हैं। देखिए आनंद, यही सवाल बीजेपी भी पूछ रही है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म क्रिएट करने की कोशिश हो रही है।
महाराष्ट्र के भीतर किसानों की समस्याएं बहुत ज़्यादा है। पिछले 1 महीने से लगातार बारिश के कारण करीब महाराष्ट्र के जो आंकड़े बता रहे हैं वो 21 लाख हेक्टेयर के आसपास फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसान काफ़ी ज़्यादा तबाह हो चुके हैं, उनको अब तक पैसा नहीं मिला है और ऐसे में सड़कों पर उतर करके इस तरीके के मूक प्रदर्शन का हवाला देना, लेकिन जो एक्शन हो रहा है, एक्शन में बसें तोड़ी जा रही है, टायर जलाए जा रहे हैं, गाड़ियां रोकने की कोशिश हो रही है और खुद सड़कों पर उतर के विधायक और बड़े नेता शटर बंद करा रहे हैं, दुकानें बंद करा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सरकार के भीतर बैठे लोग अगर इस तरीके से इररिस्पॉन्सिबल तरीके से किसी दूसरे स्टेट की घटना को लेकर के मुख्य प्रदर्शन के नाम पर जानबूझ के एक माहौल, दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और सरकार के लोगों ने साफ कर दिया कि ये मूक प्रदर्शन है और जिन लोगों ने भी इस तरीके की वाक़ये किए हैं, जिसमें तोड़फोड़ की है, वो उनके लोग नहीं है, यानी उनसे अपने आप को अलग किया। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपका बंद है, आपका प्रदर्शन है और उसमें कोई आकर के तोड़फोड़ करता है तो आप कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे? देखिए, झंडे आपके, पार्टी के कार्डर आपके और आप कह रहे हैं कि हमारे लोग नहीं है। और दूसरी बात एक, अभिषेक बताइए, अगर लोग चाहते हैं कि काम करें, यानी कि लोगों का समर्थन इस बंद के लिए नहीं है, अगर शिवसेना के कार्यकर्ता बीईएसटी की बसों को पर कांच फेंककर जबरन बसें बंद करवा रहे हैं, तो क्या अपने ही लोगों को नहीं त्रस्त कर रहे हैं? जिनसे वो वोट मांगने जाएंगे उनको ही कह रहे हैं कि तुम बाहर निकलोगे तो पत्थर पाओगे। देखिए, ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कल दोपहर में इस बंद का विरोध किया था और कहा था कि पिछले 1.5 साल यानी 18 महीने से करीब ये पूरा बाजार ठप पड़ा है, लोगों के पास पैसे नहीं है और ऐसे में इस तरीके के बंद को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन अब खबर ये उसके बाद रात में आई कि शिवसेना का लगातार दबाव ट्रेडर्स एसोसिएशन पे था, अगर बंद नहीं करेंगे तो फिर तोड़फोड़ जैसी घटनाएं हो सकती हैं, जिसके बाद रात में 4 बजे तक बंद का फैसला किया गया। यानी अभी तो नेतागिरी के साथ साथ दादागिरी भी, अभिषेक, और गुंडागर्दी भी दिख रही है, नेतागिरी भी चल रही है, दादागिरी भी चल रही है। यानी कि जो उनके डीएनए में जो रहा है पहले, वही अब वहां पर दिख रहा है, भले ही वो शासन में हो, चाहे वो उस वक्त पहले विपक्ष में रहा करते थे। अब जरा मुंबई के कांदिवली से आई इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए। अजीत सिंह भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, लखीमपुर जाएंगे। इस अपडेट के बाद लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर बवाल किया। विरोध जताने के लिए कुछ महिला कार्यकर्ता सड़क पर लेट गई। हालात बिगड़े तो पुलिस उन्हें जबरदस्ती सड़क से हटाने लगी, जिस पर बात और बिगड़ गई। अब इसी तरह कुछ तस्वीरें मुंबई के नजदीक ठाणे से भी सामने आई। वहां शिवसेना के कार्यकर्ता सड़कों पर गुजर रहे ऑटो ड्राइवरों के साथ बदतमीजी और उनसे हाथापाई करते हुए भी दिखे। अब वहीं लखीमपुर घटना के विरोध में आज महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने बंद का ऐलान किया। अब महाराष्ट्र में सरकार चला रहे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने लोगों से इस बंद को समर्थन देने की अपील की। मुंबई के वर्ली इलाके में तो मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर और दूसरे नेता लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में सड़क पर धरने पर बैठ गए। पूरे महाराष्ट्र में आज बंद का ऐलान किया गया है और लखीमपुर में जिस तरह से किसानों की मौत हुई है उसके विरोध में आज पूरा महाराष्ट्र बंद किया गया है। इस समय हम मुंबई के सबसे जो बिजिएस्ट चौराहा होता है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक होता है, वर्ली नाके पर मौजूद हैं और साफ तौर पे देख सकते हैं कि बीचों बीच वर्ली नाके पर जो शिव सैनिक समर्थक हैं वो सड़कों पर बैठ चुके हैं और बाकायदा यहाँ पर जो बीएमसी की मेयर है किशोरी पेडनेकर, वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर सड़कों पर बैठी हुई हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से किसानों की मौत हुई है लखीमपुर में, उसके विरोध में वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरी तरीके से जो उनका कहना है कि महाराष्ट्र और पूरी तरह से बंद रहेगा, मुंबई पूरी तरह से बंद रहेगा और लखीमपुर में जो जिस तरीके से किसानों की मौत हुई है उसके विरोध में किए गए। किशोरी पेडनेकर का साफ तौर पे देख सकते हैं कि
कि यहाँ पर वो मौजूद है, बीएमसी के मेयर हैं, उनसे बात करते हैं। शिवसेना के कुछ और नेता उनके पास है, उनसे बात करते हैं, उनसे बात करते। सर ये बताइए किस चीज़, सर सचिन जी किस चीज़ का है? जो घटना हुई है उसका निषेध करने के लिए हम लोग सब लोग यहाँ पर एकत्रित आए हैं और दुर्दैव की बात है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी केंद्र सरकार के मंत्री राजीनामा देने तैयार नहीं है। उनके लड़के की गिरफ्तारी हुई नहीं, इतने दिनों के बाद वो खुद जाकर गिरफ्तार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शेतकरियों के हितों में ये सरकार कोई निर्णय लेने तैयार नहीं, इसलिए उसका निषेध करने के लिए हम लोग यहाँ पर उतरे। प्रदेश की सरकार सड़क पर, मुंबई का मेयर सड़क पर, और वाकया कहाँ? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। और हुआ कहाँ हो रहा है बवाल? महाराष्ट्र में। जबकि महाराष्ट्र के किसान खुद त्रस्त हैं क्योंकि उनको जो राहत देनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं मिल रही। फिलहाल अजीत के पास चलते, समय कम है अखाड़ा में। अजीत बताइए ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, आशीष मिश्रा पर क्या अपडेट है? अब सवाल ये आ रहा है और विपक्ष सवाल उठा रहा है कि मंत्री पर भी गाज गिरनी चाहिए। देखिए बिल्कुल आनंद, सरकार कोई भी मर्सी देने के मूड में आशीष मिश्रा को नहीं है, इसीलिए राजेश श्रीवास्तव एडिशनल डायरेक्टर अभियोजन इलाहाबाद हाईकोर्ट को लखीमपुर खीरी भेज दिया गया है। एपीओ एसपी यादव और राजेश श्रीवास्तव जो एडिशनल डायरेक्टर अभियोजन पक्ष हैं वो लखीमपुर खीरी कोर्ट में पुलिस की तरफ से यानी सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे कि आशीष मिश्रा दोषी हैं, उनकी 14 दिन की जो न्यायिक रिमांड है उन्हें दी जाए। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, दीवानी सत्र न्यायालय लखीमपुर खीरी का ये है आनंद, जहां पर सामने ठीक सामने सीजीएम कोर्ट है। सीजीएम कोर्ट पर सुनवाई होगी अब से 10 मिनट बाद, यानी 10 मिनट का वक्त बचा है। अंदर जो आशीष मिश्रा के अधिवक्ता हैं अवधेश सिंह वो मौजूद हैं, एसआईटी टीम के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ ही अभियोजन पक्ष जो एपीओ हैं एसपी यादव लखीमपुर खीरी के यानी जो सरकारी वकील हैं वो मौजूद हैं, और राजेश श्रीवास्तव एडिशनल डायरेक्टर अभियोजन इलाहाबाद को सरकार ने यहाँ भेजा है। तो आप समझिए कि मामला कितना गंभीर है, यानी सरकारी तौर पर यानी सरकार की तरफ से इन्हें कोई मर्सी नहीं मिलने वाली है। दूसरी अपडेट आनंद आपको बड़ी बता दें कि अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को लखनऊ तलब किया गया था और उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल और प्रभारी राधा मोहन सिंह दिल्ली रवाना हुए यानी दिल्ली पहुंचे हैं। तो क्या ये कार्रवाई के संकेत हैं या कुछ और है, क्योंकि जाकर आला हाईकमान को बताएंगे। क्योंकि कल ही स्वतंत्र देव सिंह ने कहा था कि हम इस सरकार में फॉर्च्यूनर से कुचलने नहीं आए किसी को, हमने किसी को मंत्री या सांसद बनाया है तो उसके परिवार के लिए उसको गाड़ियां नहीं दी है। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो आपसे 10 मिनट का इंतजार और करना होगा आनंद की क्या होता है, रिमांड कितने दिन की मिलती है। फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आशीष मिश्रा की पेशी होगी आनंद जी, यानी कि लेकिन अभी फिलहाल अपडेट यह है कि स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात जेपी नड्डा से फिलहाल तो नहीं तय हुई है। भले ही आप कह रहे हैं कि कुछ वहां से उत्तर प्रदेश से कूच कर यहाँ दिल्ली आए हैं, क्या कुछ उठापटक होगी? अजय मिश्रा टेनी लखनऊ आ रहे हैं, आशीष मिश्रा की सुनवाई 10 मिनट बाद वहाँ होगी। पर अमूमन क्या लग रहा है, डिमांड क्या है आशीष मिश्रा के पक्ष से? अजीत, मैं जल्द से आपसे सवाल पूछूंगा, उसके बाद फिर अखाड़ा में वक्त हो जाएगा आगे बढ़ने का। देखिए बिल्कुल आनंद, आशीष मिश्रा के जो अधिवक्ता हैं अवधेश सिंह, उनका सीधे तौर पर कहना है कि उनके मुवक्किल का अभी 302 में आरोप तय नहीं हुआ है। पुलिस ने बगैर जांच बगैर सबूत के उनको गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए हम सरकार के सामने यानी जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं चिंताराम, जिनकी अदालत में मामले की सुनवाई होगी, वहां हम विरोध करेंगे एसआईटी का, पुलिस का, कि इन्होंने गलत तरीके से अरेस्टिंग की। दूसरी तरफ एसआईटी का सीधे तौर पर कहना है कि वो 10 पन्ने में उन्होंने सीजीएम को अर्जी दी है, उसमें कहा है कि इनसे बहुत कुछ पूछना अभी बाकी है। जो इनके पास लाइसेंसी राइफल है जिससे गोली चली है, 2 मिस कारतूस बरामद हुए हैं, थार जीप इनकी थी, तो बहुत सारे सवालों की फहरिस्त दी है और कहा कि हमें लंबा वक्त चाहिए, इसलिए 14 दिन की न्यायिक रिमांड मांगी। हालांकि उनके अधिवक्ता अवधेश सिंह इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। जी अजीत, अभिषेक, धन्यवाद आपके अपडेट्स के लिए। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। खबरें जारी रहेंगी न्यूज़ 18 इंडिया पर, बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते।